मेरा नाम नीर चौधरी है। मैं DVRA SOSC यमुना विहार 9th B का छात्र हूँ। मेरा विषय है कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी। आज मैं आपको इस पाठ के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी के लेखक है के विक्रम सिंह। इनका जन्म 26 मई 1938 को हुआ था। कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी में लेखक विक्रम सिंह ने त्रिपुरा के बारे में बताया है और उसकी एक जगह ऊनाकोटी के बारे में विस्तार से बताया है। तो मैं आपको आज इसी के बारे में और विस्तार से बताने जा रहा हूँ। लेखक पाठ की शुरुआत में ध्वनि का एक बेहद ताकतवर गुण बताते हुए कहते हैं कि एक तेज ध्वनि हमें हमारे व्यतीत में ले जा सकती है। जैसे कि इस पाठ की शुरुआत करते हुए वो बोलते हैं कि वो उन लोगों में से नहीं है जो सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे तक तैयार होके लोधी गार्डन में जाए और अपनी प्रेमिकाओं के साथ सैर पे जाए। लेकिन वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो आमतौर से सूर्य उदय के साथ उठते हैं, अपनी चाय खुद बनाते हैं और अखबार को पढ़ते हुए एक अलसाई सुबह की शुरुआत करते हैं। अखबार की खबरों पे उनका इतना कोई ध्यान नहीं होता। वे तो बस उनका एक समय व्यतीत करने का एक रास्ता है। सो वो बताते हैं एक ऐसी ही सुबह जब वो उठे तो दो जोरों की आवाजें आ रही थी। उन्हें लगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन जब उन्होंने बाहर जाके देखा तो वहां पे बिजलियां कड़क रही थी और बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। तो उन्हें अपनी एक बात याद आ गई। 1999 में जब वो ऑन दी रोड नामक एक शो की शूटिंग करने के लिए त्रिपुरा गए थे। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर दूसरे राज्यों की अपेक्षा भी खासी ऊंची है। लेखक इसकी सीमा के बारे में बताते हुए कहते हैं ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बाकी बचा शेष भारत के साथ ऐसे स्थान से जुड़ा है जहां पर हर किसी का पहुंचना आसान नहीं है। बांग्लादेश लोगों का बिना अनुमति के त्रिपुरा में आना और यहाँ बस जाना है और इसे यहाँ सामाजिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता है। इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे इसकी जो सीमाएं वो बांग्लादेश से जुड़ती हैं और जो सीमाएं इसकी भारत से जुड़ती हैं वह एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे हर किसी का जाना इतना आसान बात नहीं है। और इस त्रिपुरा में बांग्लादेश के लोग बिना अनुमति के आते रहते हैं और लेकिन उनकी बिना अनुमति के आना यहाँ पे सामाजिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं यहाँ के लोग। लेखक कहते हैं कि पहले के 3 दिन में उसने अगरतला और उसके आसपास की शूटिंग की। जहां लेखक शूटिंग कर रहा था वह स्थान मंदिर और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। त्रिपुरा में लगातार भारी लोगों के आना यहीं बस जाने से कुछ समस्याएं तो पैदा होती थी, लेकिन इसके कारण यह राज्य विभिन्न धर्मों और समाजों का उदाहरण भी बन गया। जब पहले दिन उन्होंने त्रिपुरा में 3 दिन शूटिंग करी तो उन्हें पता चला यहाँ पे बहुत सारे मंदिर और महलों का राज्य से कहा जाता था। बांग्लादेश से लोग आने की वजह से यहाँ पे समस्या तो बहुत होती थी, लेकिन इस भूमि को त्रिपुरा भूमि को अलग अलग धर्मों के लिए जाना लगा। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जातियां और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। लेखक कहता है कि अगरतला में शूटिंग के बाद उन्होंने त्रिपुरा का राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टीलियमपुरी कस्बे में जा पहुंचे। यहाँ लेखक की मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई जो वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध लोक गायक थे और उन्होंने 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था। जिला परिषद के लेखक की शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का प्रबंध किया गया। त्रिपुरा के लोग अभी दिखावटी दुनिया से दूर थे। वह अपनी रीति रिवाज को ही मानते थे। भोजन करने के बाद लेखक ने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने की प्रार्थना की और उन्होंने अपनी धरती पर शक्तिशाली नदियां, ताजगी भरी हवाओं को शांति से भरा एक गीत सुनाया। टीलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायिका से हुई। वह गायक
मंजू ऋषिदास थी। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोग थाप वाले वायदों जैसे थे। इसमें लेखक बताता है कि वह जब त्रिपुरा में शूटिंग कर रहे थे तो उनकी मुलाकात हेमंत नाम के एक लोक गायक से हुई, और इसमें बताया गया है कि त्रिपुरा भारी जो दुनिया है, जैसे इतनी विकसित दुनिया है, उनसे अभी इतना परिचित नहीं है। वे अभी भी अपने धर्म और जमीन से जुड़े हुए हैं। तो वहां पे उनकी मुलाकात हेमंत नाम के गायक से हुई, जिन्होंने उन्हें अपनी ताजी हवा शक्तिशाली नदियों के ऊपर एक गीत गाकर भी सुनाया। और वार्ड 3 की एक गायिका मंजू ऋषिदास से भी उनकी मुलाकात हुई। टीला मुरिया शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखिका मुलाकात एक और गायक से हुई। वह गायकी मंजू से के समुदाय का नाम था तबला और ढोल के बहुत अच्छे थे। वे इसमें मंजू गायक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह एक ऋषिदास समुदाय से आती थी, जिन्हें जूते बनाने के अलावा थाप और गायक का भी काम आता था। और इसके आगे बताते हैं कि वह वार्ड 3 की विधायक थी। वे इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो अपने वार्ड की सारी समस्याओं के बारे में जानती थी। वे अपने वार्ड की सभी बड़ी समस्याओं के बारे में जानती थी। त्रिपुरा के उस मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले जहां पर हिंसा हो रही थी, टीलामुरा वहां की आखिरी जगह थी। मुख्य सचिव और सीआरपीएफ के लेखक ने निवेदन किया कि लेखक को पूरी यूनिट को घेराबंदी के साथ चलाया जाए। इसमें आगे वे कहते हैं, जब वो टीलापुरा से निकलने वाले थे, जो कि त्रिपुरा की मुख्य जगह है, वहां जाने वाले थे, वहां की जो हिंसा है उससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों से अपने आप के लिए सुरक्षा का निवेदन किया। वे पहले तो मना करते हैं, लेकिन वो बाद में लेखक की बात मान जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक शर्त रख देते हैं कि आपको अपने बलबूते हमारे बंदूकों की गाड़ी के साथ चलना पड़ेगा। लेखक मनु कस्बे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी है, जिसके किनारे स्थित मनु एक छोटा सा कस्बा है। जिस वक्त लेखक और लेखक की यूनिट मनु नदी के जाने वाले पुल पर पहुंची, तब शाम हो रही थी। लेखक का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, इसके बाद वे मनु कस्बे पे पहुंचे, जहां पे एक मनु नदी बहती थी। उसके ही किनारे एक छोटा सा कस्बा था जिसे मनु कस्बा कहते हैं। वह शाम को पहुंचे उसके पास, तो वो उसकी सुंदरता को बताते हुए कहते हैं, जैसे ही सूरज की किरणें उस मनु नदी पर पड़ती है तो वो एक सतरंगी सा रूप ले लेती हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बारे में लेखक बताते हैं कि इसके बाद उन्हें एक जिलाधिकारी से भी मुलाकात होती है। मनु कस्बे में जाने के बाद वो उस जिलाधिकारी के बारे में बताते हैं कि वह बहुत तेज था, सभी से अच्छी तरह से मिलता था, उस उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति था। जब लेखक और वह जिला अधिकारी चाय पी रहे होते हैं, उसके दौरान लेखक जिलाधिकारी लेखक को टीपीए के बारे में बताता है, जिसका मतलब होता है ट्रू पोटैटो सीड्स। ये एक खेती होती है जो कि त्रिपुरा में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इसके बाद वह चाय पीते पीते लेखक जो है जिलाधिकारी से अचानक से पूछता है, उनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करोगे? जिलाधिकारी ने लेखक को उनाकोटी के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं, उनाकोटी भारत का सबसे बड़ा तो नहीं, परंतु सबसे बड़े भगवान शिव की तीर्थ में से एक है। जिलाधिकारी कहता है कि यह जगह जंगल में काफी भीतर है, हालांकि जहाँ की लेखक और उनकी यूनिट। इसके बाद वो कहता है कि उनाकोटी सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़े भगवान होते हैं,
शिव के बारे में, शिव का सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ स्थल वो होता है जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी होती है जिससे, तो वो बोलता है कि आप वहां पे शूटिंग करना पसंद करोगे, लेकिन वो जंगल के बहुत ज्यादा अंदर होता है। तो लेखक अपनी यूनिट के साथ सोचता है जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो इससे आगे जाने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर लेखक हमें उनाकोटी के बारे में बताते हुए कहते हैं, उनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ में 1 कम। लेखक कहता है काल्पनिक कथाओं के अनुसार उनाकोटी में शिव 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां हैं। यहाँ पहाड़ों के अंदर काटकर विशाल आधार मूर्ति बनाई गई हैं। एक बहुत विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के उतरने की पौराणिक कथा है। जैसा कि हम जानते हैं, जब धरती पर सूखा पड़ा था तो ऋषि भगीरथ ने ब्रह्मा जी की वो पूजा करी थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने धरती पर गंगा लाने का उसे वर दिया था। लेकिन अगर ब्रह्मा जी को पता था कि गंगा अगर धरती पर आएगी तो धरती पाताल लोक में धंस जाएगी, इसलिए उन्होंने शिव से ये बोला कि वो अपनी गंगाओं को अपनी जटाओं में ले ले, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे गंगा को धरती पर छोड़ते रहे। तो ऐसी ही एक गुफा उनाकोटी में भी है, जहां से लगातार झरना बहता रहता है, जिसका पानी को हम गंगा से कम नहीं मानते। लेखक कहता है कि यहाँ पर शिव का चेहरा एक पूरी चट्टान पर बना हुआ है। उसकी जटाओं से 2 चोटियों पर फैली हुई हैं। भारत की शिव सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। लेखक इसमें यही बता रहे हैं। यहाँ लेखक के कहने का अर्थ है कि यहाँ पर कदम कदम पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। लेखक कहता है उनाकोटी में बनी आधार मूर्तियों का निर्माण किसने किया है अभी तक पता नहीं किया जा सका। स्थानीय आदिवासियों का मानना है मूर्तियों का निर्माण कुल्लू कुमार ने किया था। वह इसके आगे वो कुल्लू कुमार के बारे में बताना शुरू करते हैं। जो वहाँ के आदिवासी हैं उनका ये मानना है कि कुल्लू कुमार शिव का बहुत बड़ा भक्त था, शिव पार्वती का बहुत बड़ा भक्त था। तो जब पार्वती धरती पे आई थी तो वह उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन शिव को ये मंजूर नहीं था। काफी भक्ति करने के बाद शिव ने कुल्लू कुमार के सामने ये शर्त रखी कि अगर आप एक रात में मेरी 1 करोड़ मूर्तियां बना दोगे तो मैं आपको अपने साथ स्वर्ग लेके जाऊंगा। कुल्लू कुमार ने इस बात को मानते हुए मूर्तियां बनाना शुरू करी, लेकिन जब सुबह गिना गया तो वो 1 करोड़ से कम थी। इसलिए इस पार्ट का नाम कुल्लू कुमार की उनाकोटी है। उनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से 1 कम। कुल्लू कुमार की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां थी, इसलिए इस पार्ट का नाम लेखक ने कुल्लू कुमार की उनाकोटी रखा है। तो उस समय जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी, उस चीज को याद करके इसे अपनी 1999 की ये घटना याद आती है, तो वो इसी का पूरे पार्ट में जिक्र करते हैं। ये कुछ शब्दार्थ है, जैसे अनुरोध का मतलब होता है प्रार्थना, अवतरण का उतरना, अवैध आवक का बिना अनुमति के आना, और ज्यादा ही शक्ति देने वाला, काबिलियत, कबीलों के संबंधित। ऐसे ही मैंने कुछ आपके लिए शब्दार्थ रखे हैं। और ये कुछ कुल्लू कुमार की उनाकोटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इनको लिख सकते हो। थैंक यू।